स्टार्ट। आजकल मैंने बच्चों को यह कहते सुना है कि माता पिता को बच्चों की देखभाल करना और समझना नहीं आता विराम। बच्चों के भीतर कैसी चाह है कोमा, यह तो माता पिता नहीं समझ पाते कोमा, लेकिन एक बार सोचते ज़रूर है कि क्या उनके माता पिता को ऐसी पेरेंटिंग आती थी विराम। उनके वक्त में तो जैसे जैसे माता पिता कहते थे कोमा, वे उनकी बातों का अनुसरण करते जाते थे विराम। फिर चाहे वह शारीरिक श्रम की बात हो कोमा, व्यायाम या फिर घर के काम में हाथ बटाने की बात हो विराम। लेकिन आज बच्चे उन सब बातों को खारिज करते हैं पैरा। सही है कि आज के समय का शिक्षण प्रशिक्षण और उसका तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका है और बच्चों को इस प्रकार के समय सारणी में बांध दिया गया है कि उनके पास सामाजिकता कोमा, व्यावहारिकता या जीवन जीने की कला का विकास ही नहीं हो पाता विराम। व्यावहारिकता की बात क्या करें कोमा, उनका तो व्यक्तित्व भी संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता कोमा, क्योंकि आज के बच्चे महज किताबी कीड़ा बनकर रह गए हैं और यह कीड़ा उनके दिमाग को इस प्रकार से चोटिल कर रहा है कि उन्हें अपने भले बुरे की समझ रह गई है कोमा। न जीवन की व्यापकता को सोचने की क्षमता ही विकसित हो सकती है विराम। पता नहीं कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो यह प्राप्त करना चाहते हैं विराम पैरा। विडंबना यह है कि वे जैसे जैसे उपलब्धियों और मंजिल की ओर का रास्ता तय करना प्रारंभ करते हैं कोमा, उनकी निराशा और अवसाद का चरण भी एक एक करके आगे बढ़ जाता है विराम। बहुत कुछ अनकहा कोमा, अनगढ़ा और मनमाना इनके क्रियाकलाप को प्रभावित करता है विराम। एक बात जो ध्यान देने योग्य है कोमा, वह यह कि बचपन में हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को वह सब सिखा सकें कोमा जो ज़रूरी है और जिसे हमारे अभिभावकों ने हमें सिखाया था विराम। मसलन कोमा, हमको भी दौड़ भाग करनी चाहिए कोमा, शारीरिक श्रम करना चाहिए कोमा, रस्सी कूदना चाहिए आदि विराम। लेकिन व्यवस्था कहें या व्यस्तता कोमा, उतना समय हम अवश्य नहीं दे पाए और परिणाम यह निकला कि थोड़ी सी डांट फटकार कोमा, गुस्सा इन बच्चों के ऊपर भारी पड़ गया विराम। मानसिक पीड़ा का भार शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा होता है विराम। कई बच्चे आत्महत्या तक की धमकी दे देते हैं पैरा। ऐसे में समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है विराम। प्रश्न यह है कि कौन बताएगा इसका हल। हमें और आपको खुद ही कुछ करना होगा विराम। एक एक पल का बारीकी से परीक्षण करना होगा कि क्या वास्तव में बच्चे हमेशा गलत होते हैं, क्या वास्तव में अभिभावक हमेशा सही होते हैं, क्या वास्तव में हमारे माता पिता ने वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया था कोमा जैसा हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। क्या वास्तव में हमारे माता पिता की उम्मीदें वैसी ही थी कोमा जैसी हम अपने बच्चों से रख रहे हैं। आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई ना कोई प्रतिमान स्थापित करे और सभी लोग उसकी वाहवाही करें पैरा। पिछले कुछ समय से एक बात पर बहुत चर्चा हो रही है कि बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा कभी नहीं
होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सीमित संख्या में बच्चे होंगे। हमारी पीढ़ी के माता पिता के साथ शायद यह बाध्यता नहीं थी और उससे भी पहले की पीढ़ी के पास तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिस पीढ़ी के लोगों को हम आज भी याद करते हैं, उस पीढ़ी के कई मशहूर और महान नेताओं और विचारकों के परिवार में 10-12 या इससे भी ज़्यादा संख्या में भाई बहन होते थे। आज प्रश्न यह भी है कि कहाँ से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा पहला बच्चा है, वही हमारे लिए सब कुछ कर ले आएगा। उस बच्चे की भी कुछ सीमाएं और क्षमताएं हो सकती है। वह हर क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता है, वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है। हमने बच्चों को केवल यह बता दिया कि यह तुम्हारा लक्ष्य है और यह तुम्हें प्राप्त करना है। उस रास्ते पर चलते हुए उसे कब थकान महसूस हुई, कब प्यास लगी, उसकी क्या ज़रूरत है आदि सवालों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन इन महत्वाकांक्षाओं का बोझ ज्वालामुखी बनकर फूट जाता है। और इस विस्फोट से महज एक परिवार नहीं, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। पैरा यह समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है, विशेष है। हर बच्चे की क्षमता अलग है और हमारी महत्वाकांक्षा सभी बच्चों के लिए एक तरीके से नहीं चल सकती। आज जब बच्चा पैदा होता है, आगे बढ़ता है और जीवन के संघर्ष के लिए तैयार हो रहा होता है, वैसे में जैसे ही हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उस बच्चे को प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। जितनी कविताएं हमने उसे याद कराई थी, सब सुनवाने लगते हैं। लेकिन बच्चा मनोरंजन और प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। वह अपने मन से खेलने, कूदने और पढ़ने के लिए पैदा हुआ है और हम उसे एक नुमाइश की तरह से पेश करेंगे तो किसी दिन वह बच्चा हमारी भी नुमाइश लगा देगा। यह बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, उतनी जल्दी हम नई पीढ़ी को संभाल सकेंगे। स्टॉप।